बाइबल अध्ययन का 24वां दिन। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 45 और 46, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 37 और 38 और सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 20 से 27 तक पढ़ रहे हैं। एक धर्मात्मा व्यक्ति का प्रतिशोध ऐसा ही होता है कि जब तुम मुझे चोट पहुंचाओगे तब भी मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा, जैसे ईश्वर का पुत्र यीशु की तरह। लॉगिन्स ने यीशु के हृदय को छेद दिया, फिर भी यीशु ने लॉगिन्स को चंगा कर दिया। यूसुफ की स्मृति कितनी सुखद है। ईश्वर के प्रति प्रेम और ईश्वर पर अटूट विश्वास के साथ पिछले दुखों पर काबू पाए और पीढ़ियों को अस्तित्व और आशा दिए। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 45 से। अब यूसुफ अपने परिवारों के सामने अपने को वश में नहीं रख सका और पुकार कर उनसे बोला, सबके सब बाहर जाओ। तो वहाँ कोई और व्यक्ति नहीं था। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, किंतु वह इतने जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसका रोना सुन लिया और फिरौन के महल में भी इसकी खबर पहुँच गई। फिरौन ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित हैं? उसके भाई यूसुफ को देखकर इतने घबरा गए कि वे उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल सके। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे और निकट आ जाओ, और वे उसके पास आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया था। अब तुम इसलिए ना तो शोक करो और न अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। इस देश में 2 वर्ष से अकाल पड़ रहा है और अभी 5 वर्ष शेष हैं, जिनमें ना तो हल जोता जाएगा और न फसल काटी जाएगी। किंतु ईश्वर ने तुम्हारे पहले ही मुझे भेज दिया था, जिससे देश में तुम्हारे लिए अन्न सुरक्षित रहे और बहुत से लोगों के प्राण बच जाएं। तुमने मुझे यहाँ नहीं भेजा, स्वयं ईश्वर ने भेजा। उसने मुझे फिरौन का पिता, उसके समस्त घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का शासक बना दिया। मेरे पिता के पास शीघ्र ही जाकर उनसे कहो कि आपके पुत्र यूसुफ ने यह कहला भेजा है कि ईश्वर ने मुझे सारे मिस्र का शासक बनाया है। मेरे पास तुरंत आइए। आप गोशेन प्रदेश में बस जाएंगे और इस तरह मेरे निकट रहेंगे। आप, आपके पुत्र, आपके पोते, आपकी भेड़ बकरियां, आपकी गायें और आपका सब कुछ। मैं वहाँ आपकी जीविका का प्रबंध कर दूंगा, जिससे अकाल के आगामी 5 वर्षों में न आपको, न आपके परिवार और न आपके साथ रहने वालों को किसी बात की कमी हो। तुम लोग और मेरा भाई बिन्यामीन अपनी आंखों से देख रहे हो कि मैं यूसुफ हूँ, जो तुमसे बोल रहा है। मिस्र में मेरा सम्मान, और तुमने जो कुछ देखा है उसके विषय में मेरे पिता को बताओ और मेरे पिता को शीघ्र ही ले आओ। फिर वह अपने भाई बिन्यामीन को गले लगाकर रोया और बिन्यामीन भी उसकी छाती से लिपटकर रोया। इसके बाद उसने अपने सब भाइयों का चुंबन लिया और रोते हुए उनको गले लगाया। तब उसके भाई उससे बातें करने लगे। फिरौन के महल में भी यह खबर पहुंच गई कि यूसुफ के भाई आए हैं। इससे फिरौन और उसके दरबारियों को प्रसन्नता हुई। फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहो कि अपने पशुओं को लादकर कनान देश वापस जाओ। अपने पिता और अपने परिवार के लोगों को मेरे यहाँ ले आओ। मैं तुम्हें मिस्र देश की अच्छी सी अच्छी चीज़ें दूंगा और तुम्हें देश की अच्छी सी अच्छी चीज़ें खाने को मिलेगी। यह भी आदेश दो कि अपने बाल बच्चों और पत्नियों के लिए मिस्र देश से कुछ गाड़ियाँ लेते जाओ और अपने पिता के साथ आ जाओ। अपने यहाँ की जायदाद की कोई विशेष चिंता मत करना, क्योंकि मिस्र देश की सभी अच्छी से अच्छी चीज़ें
तुम्हारी ही हैं। इसराइल के पुत्रों ने ऐसा ही किया। फिरौन की आज्ञा मिलने पर यूसुफ ने उन्हें गाड़ियां दी और उन्हें रास्ते के लिए रसद भी दिया। फिर उसने सबको एक एक नया वस्त्र दिया, परंतु बिन्यामीन को उसने 300 चांदी के शेकेल और 5 नए वस्त्र दिए। उसने अपने पिता के लिए मिस्र की अच्छी से अच्छी चीज़ों से लदे हुए 10 गधे और अपने पिता की यात्रा के लिए अनाज और रसद से लदी 10 गधियां भेजी। इसके बाद उसने अपने भाइयों को विदा किया। जब वे जाने लगे तो उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे यात्रा में झगड़ा नहीं करें। वे मिस्र से चलकर अपने पिता याकूब के पास कानान देश आए। उन्होंने उससे कहा, यूसुफ अब तक जीवित है, वह सारे मिस्र देश का शासक है। यह सुनते ही वह सुन रह गया और उसे उन पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने उससे यूसुफ की सारी बातें कही और जब उसने यूसुफ के द्वारा उसे ले जाने के लिए भेजी हुई गाड़ियां देखी, तब उनके पिता याकूब को ऐसा लगा जैसे उसे फिर से प्राण मिल गए हों। इसराइल बोल उठा, अब विश्वास है कि मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है। मैं जाकर उसे अपने मरने से पहले देखूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 46। इसराइल ने अपनी समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया और बेरशेबा पहुंचकर अपने पिता इसहाक के ईश्वर को बलि चढ़ाई। ईश्वर ने रात को एक दिव्य दर्शन में इसराइल से कहा, याकूब याकूब, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। तब ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ। मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊँगा और तुमको फिर वहाँ से निकाल लाऊंगा। यूसुफ तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आंखें बंद कर देगा। याकूब बेरशेबा से चला गया। इसराइल के पुत्रों ने अपने पिता याकूब, अपने छोटे बच्चों और अपनी पत्नियों को उन रथों पर चढ़ाया जिन्हें फिरौन ने उन्हें ले आने के लिए भेजा था। वे अपना पशुधन और जो कुछ उन्होंने कनान में एकत्र किया था वह सब अपने साथ ले गए। याकूब अपने सब वंशजों के साथ मिस्र देश पहुंचा। वह अपने पुत्रों और पौत्रों, अपनी पुत्रियों और अपनी पौत्रियों, अपने सब वंशजों को मिस्र ले आया। जो इस्राएली अर्थात याकूब और उसके वंशज मिस्र आए, उनके नाम इस प्रकार हैं। याकूब का पहलौठा रूबेन। रूबेन के पुत्र हानोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्जमी। सिमियोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और कनानी पत्नी से उत्पन्न शाऊल। लेवी के पुत्र गेरशोन, कहात और मरारी। यूदा के पुत्र एर, ओनान, शेला, पेरेस और जेरह। एर और ओनान कनान में ही मर चुके थे। पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हामूल। इसाकार के पुत्र तोला, पुवा, याशूब और मिस्रोन। जबूलून के पुत्र सेरेद, एलोन और यहलीएल। ये लेया के पुत्र थे जो पद्दन अराम में याकूब को हुए थे, इसके सिवा उसकी पुत्री दीना। इन सभी पुत्र पुत्रियों की संख्या 35 थी। गाद के पुत्र सफोन, हग्गी, शुन्नी, एस्बोन, एरी, एरोदी और अरियली। आशेर के पुत्र यमुना, यशवा, यशवी, बरिया और उनकी बहन सेरा। बरिया के पुत्र हेबेर और मलकीएल। ये उस जिल्पा के पुत्र थे जिसे लाबान ने अपनी पुत्री लेआ को दिया था। याकूब से उसे 16 पुत्र हुए। याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन। मिस्र देश में यूसुफ के मनश्शे और इफ्राइम नामक पुत्र हुए। ये ओन के याजक पोटीफेरा की पुत्री आसनत से उत्पन्न हुए थे। बेन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अशबेल, गेरा,
नामान, एही, रोश, मुप्पिम, हुप्पिम और अर्द। ये राहेल के पुत्र हैं जो याकूब से उसे उत्पन्न हुए। इनकी कुल संख्या 14 थी। दान का पुत्र हुशीम, नफ्ताली के पुत्र एहसीएल, गूनी, यासेर और सिल्लोम। ये उस बिल्हा के पुत्र थे जिसे लाबान अपनी पुत्री राहेल को दिया था। याकूब से उसे 7 पुत्र हुए। याकूब के वंश जो उसके साथ मिस्र आए, उनकी कुल संख्या उसके पुत्रों की पत्नियों को छोड़कर 66 थी। यूसुफ के 2 पुत्र मिस्र में पैदा हुए थे। इस प्रकार याकूब के घराने के सब व्यक्ति जो मिस्र आए थे कुल मिलाकर 70 थे। याकूब ने यहूदा को अपने आगे भेजकर यूसुफ से निवेदन किया कि वह गोशेन में उससे मिलने आए। जब वे गोशेन पहुंचे तो यूसुफ अपना रथ मंगाकर अपने पिता इसराइल से मिलने के लिए गोशेन गया। अपने पिता से मिलकर उसने उसे गले लगा लिया और उससे लिपटकर वह देर तक रोता रहा। इसराइल ने यूसुफ से कहा, अब तो मैं सुखपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्शन कर सका और जान गया हूँ कि तुम जीवित हो। इसके बाद यूसुफ ने अपने भाइयों और अपने पिता के परिवार वालों से कहा, अब मैं जाकर फिरौन से यह कहूँगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के घर के लोग जो कनान देश में रहते थे मेरे पास आ गए हैं। वे लोग भेड़ बकरियां चराते थे और अपनी भेड़ बकरियां, अपनी गायें और अपना सब सामान ले आए हैं। जब फिरौन तुम लोगों को बुलवाकर तुमसे पूछे कि तुम लोग क्या काम करते हो, तो तुम इस प्रकार उत्तर देना कि हम आपके सेवक बचपन से ढोर डांगर ही चराते आ रहे हैं। हम और हमारे पुरखे भी यही करते आए हैं। ऐसा इसलिए कहोगे जिससे तुम गोशेन प्रांत में ही रह सको, क्योंकि मिस्र के लोग सब भेड़ बकरियां चराने वालों को नीची दृष्टि से देखते हैं। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 37। यह देखकर मेरा दिल धड़कता और अपने स्थान से उछल पड़ता है। सुनो उसकी वाणी के गर्जन को, उसके मुख से निकलने वाली गड़गड़ाहट को, जो समस्त आकाश के नीचे गूंजती है। उसकी बिजली पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। बिजली के बाद उसकी वाणी सुनाई देती है, वह ऊंचे स्वर से गरजती है। जब उसकी वाणी सुनाई पड़ती है तो वह अपना वज्रपात नहीं रोकता। ईश्वर अपने चमत्कार घोषित करता है। उसके महान चमत्कार हमारी समझ के परे हैं। जब वह बर्फ से भूमि पर गिरने का और बादल से मूसलाधार वर्षा करने का आदेश देता है, तो मनुष्यों के सब काम ठप पड़ जाते हैं और उन्हें ईश्वर के सामर्थ्य का आभास हो जाता है। पशु अपनी अपनी गुफाओं में छिप जाते और अपनी अपनी मांदों में पड़े रहते हैं। दक्षिण से बवंडर आता है और उत्तर से ठंडी हवा। ईश्वर के श्वास से शीत निकलता, जिससे बड़े जलाशय जम जाते हैं। तब प्रकाश बादलों से होकर आता और धूप उन्हें छिन्न भिन्न कर देता है। बादल ईश्वर के कहने पर समस्त पृथ्वी पर फैल जाते और सर्वत्र उसके आदेश का पालन करते हैं। वे उसकी इच्छा के अनुसार कहीं मनुष्यों को दंड देते और कहीं पृथ्वी सींचकर उसका प्रेम प्रकट करते हैं। अय्यूब, कान लगाकर सुनो, ईश्वर के चमत्कारों पर विचार करो। क्या तुम जानते हो कि ईश्वर किस प्रकार बादलों का नियंत्रण करता और उनमें से बिजली चमकाता है? क्या तुम जानते हो कि वह किस प्रकार बादलों को फैलाता है? क्या तुम सर्वज्ञ ईश्वर का एक भी चमत्कार समझते हो? जब दक्षिणी हवा के कारण भूमि तपती है और तुम अपने गर्म कपड़ों में पसीना बहाते हो, तो क्या तुमने ईश्वर की सहायता की, जिसने ढली धातु के दर्पण की तरह आकाश मंडल को फैलाया? हमें बताओ कि हम उससे क्या कहें। हम अपने अज्ञान के कारण तुम्हारा पक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। क्या मेरी बात उसके पास पहुंचती है?
जब कोई मनुष्य बोलता है तो क्या उसे इसका पता चलता है? जब पवन आकाश के बादल छितराता है तो कोई सूर्य की प्रखर ज्योति पर आंखें नहीं टिका सकता। उत्तर की ओर से सुनहला प्रकाश प्रकट होता है। ईश्वर विस्मयकारी प्रताप से विभूषित है, सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि और अगम्य है। फिर भी वह मूर्तिमान न्याय है और किसी पर अत्याचार नहीं करता। इसलिए सभी मनुष्य उस पर श्रद्धा रखते हैं। किंतु जो लोग अपने को बुद्धिमान समझते, ईश्वर उनका ध्यान नहीं रखता। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 38। प्रभु ने आंधी में से अय्यूब को इस प्रकार उत्तर दिया, निरर्थक बातों द्वारा कौन मेरी योजना पर आक्षेप करता है? शूरवीर की तरह कमर कसकर प्रस्तुत हो जाओ। मैं प्रश्न करूंगा और तुम मुझे सिखलाओ। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तो तुम कहाँ थे? यदि तुम इतने समझदार हो तो मुझे बता दो। क्या तुम जानते हो कि किसने उसकी लंबाई चौड़ाई निर्धारित की? किसने उसे डोरी से मापा है? उसके खंभे किस पर आधारित हैं? प्रभात के तारों के संवित गान और स्वरदूतों के जयकार के साथ किसने उसके कोनों का पत्थर रखा? जब समुद्र गर्त में से फूट निकलता था तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था? मैंने उसे बादलों की चादर पहना दी थी और कोहरे के वस्त्रों से लपेट लिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार एवं सिटकिनी लगाकर उससे यह कहा था, तू यहीं तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरी तरंगों का घमंड यहीं चूर कर दिया जाएगा। क्या तुमने अपने सारे जीवन में कभी भोर को भुलाया अथवा उषा को उसका स्थान बतलाया? क्या तुमने आदेश दिया कि वह पृथ्वी के छोरों को पकड़कर झटका दे, जिससे दुष्टजन उसके तल पर से लुप्त हो जाए? मुहर लगने से जैसे मिट्टी बदलती है, उसी तरह पृथ्वी बदलती है और वस्त्र की तरह उस पर रंग चढ़ जाता है। उषा दुष्टों से उनका प्रकाश छीन लेती है और उनका ऊपर उठा हुआ हाथ तोड़ देती है। क्या तुम समुद्र के स्रोतों तक उतरते हो या गर्त के तल पर टहल चुके हो? क्या तुम्हें मृत्यु के फाटक दिखाए गए? क्या तुमने अधोलोक के फाटक देखे? क्या तुमको पृथ्वी के विस्तार का कुछ अनुमान है? यदि तुम जानते हो तो यह सब मुझे बता दो। प्रकाश के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधकार का आवास कहाँ है? क्या तुम दोनों को उनके अपने स्थान की ओर, उनके अपने निवास के मार्ग पर ले जा सकते हो? यदि तुम यह सब जानते हो तो उनसे पहले तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारे वर्षों की संख्या असीम है। क्या तुमने हिम के भंडारों में प्रवेश किया और ओले के वे भंडार देखे जिन्हें मैं विपत्ति के दिनों के लिए, संघर्ष और युद्ध के लिए रख छोड़ता हूँ? बिजली के उद्गम स्थान का मार्ग कहाँ है? कहाँ है वह स्थान जहाँ से पूरी पवन पृथ्वी पर बहाया जाता है? किसने मूसलाधार वर्षा का जलमार्ग तैयार किया? किसने गरजते बादलों का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे निर्जन प्रदेश पर, मरुभूमि पर भी पानी बरसे, वहाँ की सूखी भूमि की सिंचाई हो और उसमें हरियाली उगे? क्या वर्षा का कोई पिता होता है? ओस की बूंदें कौन उत्पन्न करता है? किसके गर्भ से बर्फ निकलती है? कौन है आकाश के पाले की माता? जल पत्थर की तरह ठोस बनता और समुद्र की तरह जम जाती है। क्या तुम कृतिका के बंधन गूंथ सकते हो? क्या मृगशीर्ष की रस्सियां खोल सकते हो? क्या तुम राशि चक्र के नक्षत्रों को उनके समय पर निकाल सकते हो? क्या तुम सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि का पथ प्रदर्शन कर सकते हो? क्या तुम आकाश मंडल के नियम जानते हो? क्या तुम पृथ्वी पर उन्हें लागू कर सकते हो? क्या तुम बादलों को आदेश दे सकते हो?
जिससे वे तुम पर जल बरसाएं। यदि तुम बिजली को बुलाते हो तो क्या वह आकर कहती, मैं प्रस्तुत हूँ? बुज्जा पक्षी को प्रज्ञा किससे मिली? किसने मुर्गे को समझदार बनाया? बादलों की गिनती कौन कर सकता है? आकाश के जलमंडल कौन उड़ेलता है, जिससे पृथ्वी की धूल जम जाती और मिट्टी के ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं? क्या तुम सिंहनी के लिए शिकार करते और उसके शावकों की भूख शांत करते हो जब वे मांदों में पड़े रहते या झाड़ियों के नीचे घात पर बैठते हैं? कौन कौवों के लिए चारे का प्रबंध करता है जब उसके भूखे बच्चे ईश्वर को पुकारते हैं? सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 20 से 27 तक। पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। अपने मुख को असत्य ना बोलने दो, अपने होठों से हर प्रकार का कपट दूर रखो। तुम्हारी आंखें सीधे सामने की ओर देखा करें, तुम्हारी दृष्टि ठीक आगे की ओर टिकी रहे। जिस पथ पर चलते हो उसे ध्यान से देखो, तुम्हारे सभी मार्ग निरापद हों। तुम ना तो बाएं भटको और न दाएं, बुराई के पथ पर पैर मत रखो। प्रियजनों, हम आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि 24वें दिन वचन पढ़ते हुए ईश्वर की कृपा में बने रहना एक बड़ा आशीर्वाद है। जैसा कि हमने आज उत्पत्ति 45 और 46वां अध्याय पढ़ा और हमारे दिल छू लेने वाले दृश्यों से गुजरे हैं। यूसुफ अपने आप को अपने भाइयों के सामने प्रकट करता है। उन्हें अपने पिता को लाने के लिए भेजा जाता है। जेकब मिस्र पहुंचता है। 45वें अध्याय के 5वें, 7वें और 8वें वचन में एक वाक्यांश है जिसे बुलाया नहीं जाना चाहिए और एकांकित किया जाना चाहिए। बोझ ना ले। यूसुफ अपने भाइयों से कह रहा है, ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है, तुम्हें नहीं। कैसा दिव्य विचार है। जीवन दुखमय, निराशाजनक अथवा कष्टकारी है, फिर भी व्यक्ति सैकड़ों प्रतीत होने वाले अनुभवों को शुद्ध दिव्य विचार से स्नान कर रहा है। यह एहसास कि सभी बुरे अनुभवों के पीछे और सभी अच्छे अनुभवों के पीछे ईश्वर है। यह पोतीफर की पत्नी नहीं थी जिसने मुझ पर आरोप लगाया और मुझे जेल में डाल दिया। वह ईश्वर था। तुमने मुझे नहीं बेचा, ईश्वर ने मुझे बेचा है। यदि आप जीवन में होने वाले सभी अनुभवों के पीछे ईश्वर को देख सकते हैं तो आपके पास अधिक संयम और समता होगी। यदि आप इस श्रवण मंच की सदस्यता लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन ध्यान में भाग ले सकते हैं। इस वचन ध्वनि के माध्यम से कल फिर आप तक पहुंचने तक हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। तब तक हमारे ईश्वर से प्यार करने, प्रार्थना करने और साझा करने के लिए एक महान दिन है। हम आपके लिए शुभ दिन की कामना करते हैं। महिमा आराधना केवल यीशु की हो। जय यीशु।